तो आज हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करें। बेसिकली लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे, बट स्टिल हम लोग फ्रेश पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो तुम लोगों को पीडीएफ मिल चुका होगा, तो फर्स्ट पेज में आ जाओ। पीडीएफ का वहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश करें कि अकाउंट्स में हम लोग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट। लाइक ट्रेडिंग एंड पीएल से हम लोग को ये प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। क्या होता है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल इनडायरेक्ट इनकम माइनस करके हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बट क्वेश्चन इज दैट सर हम लोग कॉस्ट में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब कॉस्ट चैप्टर हम तुम लोगों को करवाए थे, वहाँ पे तुम लोग देखा होगा, फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्राइम कॉस्ट, देन ओवरहेड का एडजस्टमेंट करके लास्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगेन सेल माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल करने से प्रॉफिट आता था। वो एक तरीका था। बट जो मार्जिनल टेक्निक अप्रोच में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए देखो एक प्रॉफिट स्टेटमेंट होगा। वो क्या होता है, देखो नेक्स्ट पेज में आ जाओ, सेकेंड वाला पीडीएफ वाला पेज में आ जाओ। वहाँ पे क्या हम लिख पाए थे कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेल माइनस टोटल कॉस्ट। कॉस्ट का लैंग्वेज में प्रॉफिट मीन्स व्हाट, सेल माइनस टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में दो पोर्शन है, एक तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा क्या है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ये सब हम लोग फर्स्ट क्लास में किए हैं, मेरा यूट्यूब में वीडियो भी अवेलेबल है। ओके, अब सर ये जो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करें सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, इसको हम लोग मल्टीपल स्टेज में ब्रेक करेंगे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अप्रोच में हम लोग कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सेल्स से हम लोग माइनस करते हैं व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से क्या आता है, बोलो कंट्रीब्यूशंस। सेल से सेल करके जो मेरा इनकम हुआ, ये जो भी कर रहे हैं हम, ये पर यूनिट बेसिस में भी कर सकते हैं या फिर टोटलिटी बेसिस में भी हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सपोज पर यूनिट बेसिस में कर रहे हैं, तो सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज माई कंट्रीब्यूशन। मतलब वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है, दैट इज माई कंट्रीब्यूशन। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन तभी पॉजिटिव होगा जब मेरा सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन वेरिएबल कॉस्ट। जब मेरा सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। जब सेलिंग प्राइस मोर देन वेरिएबल कॉस्ट आएगा तभी मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा। अभी हम जैसे कि फर्स्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे कि हाउ कंट्रीब्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिसीजन मेकिंग। तुम लोग को याद होगा कैसे, देखो यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। कंट्रीब्यूशन का काम क्या रहता है, दो ही काम रहता है। कंट्रीब्यूशन क्या करता है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करके देता है। कंट्रीब्यूशन क्या करता है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करके देता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन बचा, दैट इज़ योर प्रॉफिट। तो जब भी मेरा पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा तभी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन बचेगा, देन ओनली प्रॉफिट विल अराइज। अदरवाइज अगर पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाए तो थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। जो अनरिकवर्ड फिक्स कॉस्ट रहेगा, दैट विल बी माई लॉस। ओके, तो देखो फर्स्ट सिनेरियो में एक एग्जांपल हम लेके चले। यहाँ पे सेल है 50,000 रुपया, दिख रहा है तुम लोगों को। वेरिएबल कॉस्ट है 30,000, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आया, 20,000, राइट। अब इस कंट्रीब्यूशन का काम क्या रहेगा, जो फिक्स कॉस्ट होगा उसको रिकवर करना। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 15,000 लेके चले। हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे तीनों सिचुएशन है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 15,000 ही आएगा, बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो सेम, ओनली सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट कीप चेंजिंग। तो इस अजम्पशन का बेसिस पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मेरा सेम रहेगा तीनों सिचुएशन में, तो 15,000। अब फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिए हम 15,000, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा दैट इज़ योर, जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन बचता है दैट इज़ माई प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या हुआ, प्रॉफिट। ये इस तरीके से हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो सेकेंड सिनेरियो, सपोज सेलिंग प्राइस काफ़ी बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ गया, ठीक है। ये सिनेरियो से कुछ फ़ायदा नहीं है। थर्ड सिनेरियो में आ जाओ। सेलिंग प्राइस तुम्हारा 70,000, ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 10,000। क्या तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पूरा फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो जितना रिकवर नहीं कर पाए दैट इज़ योर लॉस। एक और एक सिचुएशन आ सकता है जो तुम लोग को यहाँ पे कवर नहीं किए, फर्स्ट क्लास में कवर किए थे यहाँ पे। लाइक उल्टा अगर होता, सपोज सेलिंग प्राइस 60,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट 70,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होता, नेगेटिव ना पॉजिटिव, नेगेटिव होता। दैट मीन्स मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा कंट्रीब्यूशन को रिकवर नहीं कर पाया, ठीक है। तो वहाँ पे तो लॉस होता ही, प्लस तुम्हारा फिक्स कॉस्ट भी अनरिकवर हो जाता। 10 + 15 25,000 का नुकसान होता।
तो जैसे कि फर्स्ट क्लास में हम तुम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किए थे कि कंट्रीब्यूशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सपोज तुम्हारा कंपनी अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो हम लोग कंपनी का कंट्रीब्यूशन को चेक प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन चेक करते हैं। जो भी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है हम लोग फोकस करते हैं उसको ज़्यादा बनवा के मार्केट में सेल करें सो दैट प्रॉफिट वहाँ से ज़्यादा आएगा। जिसका भी कंट्रीब्यूशन कम रहता है या फिर किसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होता है उसको स्पेशल केयर देने पड़ता है, बिकॉज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मतलब तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट में नुकसान है, दैट इज़ डेंजर सिचुएशन। मेरा हमेशा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आना चाहिए, एटलीस्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए। जहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है कैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। ये सब फर्स्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा पर्पस यही था कि कंट्रीब्यूशन कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड कैसे प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो दिखाना। तो यहाँ पे देखो कुछ इक्वेशंस कुछ फॉर्मूला तुमको समझ में आया होगा। कंट्रीब्यूशन का तो फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ, अगर तुम एग्जाम में पूछे कि कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटलिटी बेस में भी हम कर सकते हैं या फिर रुपीज़ पर यूनिट बेसिस में भी हम लोग कर सकते हैं। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज योर कंट्रीब्यूशन, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज योर कंट्रीब्यूशन, दैट इज एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज माई कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब देखो प्रॉफिट स्टेटमेंट तुम अगर देखोगे तो उल्टा भी तो हो सकता है। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है, बट तुम्हारा क्वेश्चन है फिक्स कॉस्ट इज गिवन एंड प्रॉफिट इज गिवन। क्या तुम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो? यस, हमको पता है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट रिकवर करेंगे एंड जो अनरिकवर पोर्शन रहेगा दैट विल बी माई, जो रिकवर हो गया तो एक्स्ट्रा जो बचेगा दैट विल बी माई प्रॉफिट, या फिर अनरिकवर आएगा दैट विल बी माई लॉस। तो फिक्स कॉस्ट प्लस अगर प्रॉफिट आए तो प्लस प्रॉफिट करना है, इज माई कंट्रीब्यूशन। फिक्स अगर लॉस आए तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस विल बी माई कंट्रीब्यूशन, राइट। इसके फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है 15,000, प्रॉफिट है 5,000, तो 15 प्लस 5 कितना 20,000 माई कंट्रीब्यूशन, राइट। अब लास्ट एग्जाम्पल में देखो थर्ड वाला सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट 15,000 है, अब लॉस कितना है 5,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना कम हुआ होगा, तो 15,000 माइनस 5,000 दैट इज माई 10,000। तो लॉस होगा तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस होगा वहाँ पे, बिकॉज लॉस मतलब कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हुआ होगा, प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ होगा फिक्स कॉस्ट से। सिंपल चीज़ है, लॉस मतलब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से कम हुआ, कितना कम होगा, जितना लॉस हो उतना कम होगा। तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस इज माई कंट्रीब्यूशन। अगर मेरा प्रॉफिट हुआ होगा तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ होगा उतना से, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज माई कंट्रीब्यूशन। तो वही देखो हम नीचे में लिखवाए हैं, बिकॉज इस टॉपिक में क्या है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में एक ही चीज़ को मल्टीपल तरीके से तुमको कैलकुलेट करने पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन में क्या डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का सेकंड फॉर्मूला तुमको समझ में आया। देखो और एक अब तुम्हारा क्वेश्चन में अगर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, तो आराम से फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखो सपोज फर्स्ट एग्जांपल में कंट्रीब्यूशन कितना है 20,000, प्रॉफिट कितना है 5,000, तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा 15,000। प्रॉफिट कैसे आया होगा, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आया होगा, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज माई फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज माई फिक्स कॉस्ट। तो सब वही फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है, 3-4 फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा जो पैसा बचता है। कंट्रीब्यूशन का रोल क्या है, फिक्स कॉस्ट रिकवर करके देता है, बाद में जो बचता है दैट इज माई प्रॉफिट। अब क्या है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं अवेलेबल है, बिकॉज सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल का फिगर एंड वेरिएबल कॉस्ट का फिगर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा सेकेंड वाले में, तो हम लोग उल्टा कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आया होगा तो एक्स्ट्रा जितना आया होगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट विल माई कंट्रीब्यूशन। अगर लॉस आया होगा फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस दैट विल माई कंट्रीब्यूशन। बिकॉज एग्जांपल तो वही था ना, कंट्रीब्यूशन का काम क्या है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना एंड बाद बाकी जो होगा दैट विल माई प्रॉफिट। अगर पूरा रिकवर कर लिया तो प्रॉफिट होगा, अगर पूरा रिकवर कर लिया तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर पूरा रिकवर नहीं किया तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होगा, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। समझ में आ रहा है? बोर्ड में लिखवाने का कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए हम सोचे यहीं से हो जाएगा, सेम चीज़ तो लिखाना है। अब देखो उसके बाद तुमको बेसिकली हम समझाने ये मांग रहे थे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया, मार्जिनल कॉस्ट इज़ नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट। तो हाउ इट इज़ प्रूफ करते हैं हम लोग, जरा देखो यहाँ पे एक सेकंड थर्ड 1 नंबर PDF में आ जाओ, एक एग्जांपल लेके चले। यहाँ पे नॉर्मली तुम लोग पता होगा वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन होगा तो ये खर्चा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये खर्चा नहीं लगेगा। यही था वेरिएबल कॉस्ट का डेफिनेशन बनेचर। वेरिएबल कॉस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करेंगे तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, नहीं प्रोडक्शन करें तो नहीं लगेगा। ऐसा कौन सा खर्चा है जो सर प्रोडक्शन करेंगे तो लगेगा, लाइक रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर, फ्यूल, ठीक है, एक्सेट्रा।
ये सब खर्चा अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो लगेगा, नहीं प्रोडक्शन करें तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या रॉ मटेरियल्स लिए, स्टोर्स आइटम लिए, पावर फ्यूल लिए, वाटर एक्सेट्रा। अब इसका तुम्हारा क्वेश्चन में सपोज प्रोडक्शन दिया, इसका यूनिट दिया हुआ रहेगा प्राइस। अब जितना जितना प्रोडक्शन करेगा उतना यूज़ करेगा, यूसेज इंटू प्राइस, यूसेज इंटू प्राइस करते करते मेरा वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट होगा, राइट, यूसेज इंटू प्राइस करने से। तो दैट मीन्स जितना ज़्यादा प्रोडक्शन मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी उतना होगा, जितना कम प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी उतना कम होगा। बट जो वेरिएबल कॉस्ट का जो पर यूनिट रहता है वो फॉर द टाइम बिंग फिक्स रहता है, अगर प्राइस चेंजेस ना हो तो। ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटली डिपेंड करता है किस पे, प्रोडक्शन पे। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फिक्स कॉस्ट तब भी सेम रहेगा, प्रोडक्शन कम होगा तब भी सेम रहेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तब भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। तो सर फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करते थे हम लोग, ज़्यादा प्रोडक्शन करके हम लोग फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल करते थे, याद है। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। ये सब हम लोग डिस्कस किए थे क्लासेस में, अभी हम नहीं कवर कर रहे। तो अल्टीमेटली जो मार्जिनल कॉस्ट हम बता रहे थे, नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट। वाई मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक यूनिट अगर हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो मेरा एक्स्ट्रा क्या कॉस्ट लगेगा। अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं फिक्स कॉस्ट तो वही लगेगा, तो एक्स्ट्रा क्या लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज जस्ट अ वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है एक यूनिट प्रोडक्शन करने का जो एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट लगता है, दैट इज़ माई मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने का जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा, दैट इज़ माई वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज़ माई मार्जिनल कॉस्ट, वही है। फिक्स कॉस्ट का रिलेशनशिप यहाँ पे जो समझाने के लिए एक एग्जांपल लिए थे कि तीनों सिचुएशन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रोडक्शन का वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो देखो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, जैसे कि हम लोग डिस्कस भी किए थे ये। अब आए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ योर पीवी रेशियो। ठीक है, अभी जैसे हम लोग कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किए, उल्टा बैक कैलकुलेशन करके कैलकुलेट किए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस इज ऑल्सो माई कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सर पीवी रेशियो क्या होता है या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या था, कैसे याद रहेगा पीवी रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो, बोलो। मतलब मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा सेल का कितना परसेंटेज है, पीवी रेशियो क्या है, मेरा जो पीवी रेशियो है, मेरा जो कंट्रीब्यूशन रेशियो है, सेल का कितना परसेंटेज है। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन में अगर दे दिया है कि पीवी रेशियो इज़ 40%, व्हाट डज इट मीन, मतलब मेरा अगर सेल 100 रुपया है तो 40 रुपये का मेरा क्या है, कंट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो बोला क्वेश्चन में 60%, इट मीन्स व्हाट, अगर मेरा सेल 100 है तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, 60 रुपया, 60% बोला अभी हम, पहले वाले 40 बोलते हैं। अगर 60% है तो सेल अगर 100 है तो कंट्रीब्यूशन 60 रुपया, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 40, बिकॉज क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज माई कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन 60 है, सेल 100, बाकी कौन है, 40 वेरिएबल कॉस्ट है। तो तुम्हारा क्वेश्चन में अगर ऐसा बोले कि सपोज वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज 40, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 60। उल्टा बोल दे कि कंट्रीब्यूशन 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 60। एक बोला रहेगा तो दूसरा ऐसे पता चल जाएगा, बिकॉज हमको पता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज माई कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस सेल माइनस कंट्रीब्यूशन इज माई वेरिएबल कॉस्ट। दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो कंट्रीब्यूशन आएगा। उल्टा तुमको अगर कंट्रीब्यूशन पता है, सेल पता है, वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन, दैट इज ऑल्सो माई वेरिएबल कॉस्ट। तो अब क्वेश्चन है सर कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज जो निकाले थे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिटरी मेथड। मतलब अगर मेरा सेल 100 है तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हम बोल ले, 60, तो एक है तो कितना, 60/30। अगर सब वो सेल 1 लाख है तो हम कंट्रीब्यूशन बोल ले 60,000, सेल 1 लाख है तो कंट्रीब्यूशन 60,000, तो सेल अगर 100 रहेगा तो कंट्रीब्यूशन कितना, 60,000 बाई 1 लाख इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100, तो कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100 करने से क्या पीवी रेशियो निकल जाएगा ना। तो इफ़ वी नीड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कैसे कैलकुलेट करें, कुछ नहीं सर, मेरा सेल जितना हो उसमें से कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100, मेरा जो सेल जितना हुआ है उसमें से कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू क्या, 100। तो देखो यहाँ पे वही किए हम, यहाँ पे सपोज पर यूनिट बेस में अगर हम लोग जाएंगे, सपोज सेलिंग प्राइस है 100 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपया, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 40 रुपया। तो इसी को अगर परसेंटेज में करें क्या होगा, कंट्रीब्यूशन 40, सेलिंग प्राइस 100, तो 40/100 इंटू 100 क्या 40% ही आएगा। इसी को टोटलिटी बेसिस में करें, सेल है तुम्हारा 1 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट है 60,000 का, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 40,000। इसी को अगर हम फॉर्मूला में डिराइव करने मांगे तो बताओ तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस का सेल का कितना है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है सेल का, तो कंट्रीब्यूशन ऊपर में रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन 40,000 डिवाइडेड बाय सेल कितना है, 1 लाख इंटू 100, तो आ गया तुम्हारा 40%।
ठीक है, समझ में आया? इसका मीनिंग क्या था? कंट्रीब्यूशन तुम्हारा सेल का कितना परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, दिस इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन रेशियो या फिर पीवी रेशियो। समझ में आया? इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन में देखो एक ही चीज़ मल्टीपल तरीके से कैलकुलेट करने बोला है। तुम्हारा क्वेश्चन है बोलेगा कि पीवी रेशियो है तुम्हारा 40%, सेल है 1 लाख, अब बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको पता है पीवी रेशियो अगर दिया हुआ है तो 100 अगर सेल होगा तो 40 मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। तो 100 1 लाख अगर सेल है तो कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। तो सेल इंटू पीवी रेशियो इज़ योर कंट्रीब्यूशन। तो सेल इंटू पीवी रेशियो इज़ योर कंट्रीब्यूशन। तो देखो कंट्रीब्यूशन निकालने का 3 तरीका समझ में आया है। फर्स्ट तरीका था सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज़ योर कंट्रीब्यूशन। दूसरा तरीका क्या था, अगर फिक्स कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज़ ऑल्सो योर कंट्रीब्यूशन। अगर तुम्हारा एग्जाम्पल में पीवी रेशियो दिया हुआ है तो सेल इंटू पीवी रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो इज ऑल्सो योर कंट्रीब्यूशन। तो एक ही चीज़ 3 तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना, डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन में कौन सा डाटा दिया हुआ है। ओके, तो कंट्रीब्यूशन 3 तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज माई कंट्रीब्यूशन। दूसरा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस इज ऑल्सो माई कंट्रीब्यूशन। तीसरा सेल इंटू पीवी रेशियो इज ऑल्सो माई कंट्रीब्यूशन। ये सब रटना नहीं है, समझ समझ के करना है। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है कंट्रीब्यूशन? ठीक है। सो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया हुआ रहेगा, सेल दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो अगर 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 40% ऑफ सेल। अगर बोला कि 70% पीवी रेशियो तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 30% ऑफ सेल। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला भी समझ में आ गया हो तुम लोगों को, क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। यहाँ तक कोई डाउट? तो देखो जो अभी हम लोग सीखे कंट्रीब्यूशन का वेरियस फॉर्मूला, देखो यहाँ पे हम समराइज़ करके लिखे। सब आ जाओ कितना, 6 नंबर पेज में ये पेज मिला, 6 नंबर पेज, जो फॉर्मूला एक जगह बहुत सारा लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे देखो जो अभी हम लोग डिस्कस किए, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। दूसरा तरीका क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो यहाँ पे माइनस होगा, प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा फिक्स कॉस्ट के साथ, लॉस हुआ तो कम होगा तो माइनस होगा, इसीलिए। तीसरा फॉर्मूला क्या सीखे हम लोग, सेल इंटू पीवी रेशियो इज ऑल्सो माई कंट्रीब्यूशन। सेल इंटू पीवी रेशियो इज ऑल्सो माई कंट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज माई प्रॉफिट, राइट। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? सेकेंड फॉर्मूला पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। बोलो, रिपीट करो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 कैसे आया था? पीवी रेशियो का मीनिंग क्या है कि मेरा कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है। तो कंट्रीब्यूशन ऊपर में रहेगा, सेल नीचे रहेगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, तो कंट्रीब्यूशन ऊपर में, नीचे सेल इंटू 100। इस चीज़ को हम लोग पर यूनिट बेसिस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर टोटलिटी बेसिस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में देखो वही यहाँ पे एग्जांपल समझाएं। यहाँ पे अगर सपोज इफ़ कंट्रीब्यूशन इज़ 40%, तो एग्जांपल लेके चले, सेलिंग प्राइस 100 तो कंट्रीब्यूशन 40, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 60। ठीक है, तो ये तरीका। और देखो पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला है, देखो पीवी रेशियो इक्वल टू, हम सेकेंड नंबर चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन वॉल्यूम, दिख रहा है तुम लोगों को, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ये कैसे समझ में आएगा, तुमको 2 साल का डेटा दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट का भी डेटा रहेगा, 2 साल में तुम्हारा प्रॉफिट क्या था एंड 2 साल में तुम्हारा सेल का वॉल्यूम कितना था दिया हुआ रहेगा, सेल दिया हुआ रहेगा एंड प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। अब हम लोग को पता है सर, अगर क्वेश्चन में बोले पीवी रेशियो निकाले तो हम लोग चेक करेंगे पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। बट यहाँ पे हम तो कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो प्रॉफिट या सेल दिया हुआ, तो तीसरा फॉर्मूला तुमको याद आना चाहिए कि चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल। तो चेंज इन प्रॉफिट मतलब दोनों का डिफरेंस, ज़्यादा माइनस कम, तो दोनों साल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों साल का सेल का डिफरेंस, दोनों साल का प्रॉफिट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों साल का सेल का डिफरेंस करने से आ जाएगा पीवी रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट मतलब क्या, पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इसका कोई लॉजिक हमको भी नहीं पता है कि क्या है एक्चुअली, बाकी तुमको हम सब समझा सकते हैं। इसमें चेंज इन प्रॉफिट या चेंज इन पीवी रेशियो कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन प्रॉफिट क्या हुआ तुम्हारा, जैसे कि 10 से 20 हुआ तो 10,000,
सेल क्या है, 1 लाख से 50 से 1.5 लाख हुआ तो 50, तो 10,000 बाय 50 करने से तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पीवी रेशियो यहाँ तक कोई डाउट है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल इन 200। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या देखें? चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल बाई चेंज इन सेल, ठीक है। क्या 100 क्वेश्चन में लेट हो गया क्या? ओके यहाँ तक। अब हम लोग आ जाए तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट में। ये सब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यूट्यूब में लेक्चर भी अवेलेबल है, ठीक है। हम लोग सब डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास में। तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा प्रोडक्शन का लेवल है या फिर सेल्स का क्वांटिटी है जहाँ पे क्या बोलो, मेरा जो कंट्रीब्यूशन आया होगा सेल करके, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, माय फिक्स कॉस्ट। इसको हम बोर्ड में एग्जांपल लेके समझाए थे, याद होगा तुम लोगों को, वो जो डायग्राम आँख के समझाए थे हम, ठीक है। वो आज फिर से हम समझा देंगे अभी, ठीक है। तो देखो, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरा जो कंट्रीब्यूशन आया होगा, मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके जो मेरा कंट्रीब्यूशन आया होगा, वो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एग्जैक्टली मेरा इक्वल टू माई जो टोटल फिक्स कॉस्ट होगा उसका बराबर होगा। दैट मीन्स मेरा अगर फिक्स कॉस्ट जो भी रहेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन उतना ही आएगा, मेरा ना ही प्रॉफिट होगा ना ही मेरा नुकसान होगा। दैट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट। एक एग्जाम्पल लेके समझाए भी थे, तो यहाँ पे फिर से हम लोग समझा देते हैं। यहाँ पे वो एग्जाम्पल लिए नहीं है। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन में देखो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। सेल कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपीज़, राइट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40 रुपीज़। तो कितना हुआ कंट्रीब्यूशन? सॉरी, वेरिएबल का 60 रुपया है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 40 रुपया हुआ। ओके, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 40 रुपया हुआ। अब अगर सपोज हम तुमसे पूछे कि तुम्हारा प्रोडक्शन कितना हुआ? 1000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर्म कितना होगा? यहाँ से कितना होगा बोलो? 40,000, 40 इंटू दिस। अब तुम्हारा क्वेश्चन है फिक्स कॉस्ट भी कितना है? टोटल फिक्स कॉस्ट 40,000। तो यहाँ पे जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आया वो पूरा 40 एक फिक्स कॉस्ट का बराबर आया ना। तो अगर हम इसी को प्रॉफिट स्टेटमेंट में करें, देखो सेल वहाँ पे लिखे कितना, सपोज 1000 यूनिट ही हम सेल किए, तो मेरा सेल से पैसा कितना होगा? 1000 इंटू 100 रुपये करके 1 लाख। एंड मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60 रुपये करके 1000 इंटू 60 कितना हुआ? 60,000। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया? 40,000। और ये 40,000 क्या है? मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट का इक्वल है पूरा। तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन आया था, मेरा पूरा फिक्स कॉस्ट को तो रिकवर कर ले रहा है, बट मेरा ना ही प्रॉफिट हो रहा ना ही लॉस हो रहा है। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा वॉल्यूम है प्रोडक्शन का या फिर सेल्स का, जहाँ पे जो मेरा कंट्रीब्यूशन आया होगा, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेक इवन पॉइंट आया होगा, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू माई टोटल फिक्स कॉस्ट। ना ही मेरा प्रॉफिट होगा ना ही मेरा नुकसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो सर ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करें? तो यहाँ पे रटना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, राइट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। यहाँ पे देखो हम समझाए थे यहाँ पे कैलकुलेशंस। इसको हम बोर्ड में कराते हैं, ठीक है।